जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंडित लक्ष्मी नारायण, आपके अपने YouTube चैनल श्री लक्ष्मी नारायण राशिफल चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे कन्या राशि वालों का जून महीने का मासिक राशिफल। कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना मध्यम रूप से अनुकूल रहने की संभावना है। आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में भाग्य स्थान में रहकर आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे और आपके कार्यों में सफलता प्रदान करेंगे। 6 तारीख से आपके दशम भाव में आकर आपको कार्य क्षेत्र में उत्तम सफलता प्रदान करेंगे और नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी होगी। 22 तारीख से वह आपके एकादश भाव में जाकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। पूरे महीने केतु महाराज द्वादश भाव में रहेंगे और 7 तारीख से मंगल महाराज भी द्वादश भाव में आ जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। मंगल और केतु के द्वादश भाव में होने से आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होने के प्रबल योग बनेंगे। इसलिए आपको अपनी आमदनी पर ध्यान देना होगा। आमदनी मध्यम रहेगी, इसलिए ज़्यादा आवश्यकता होगी कि आप अपने खर्चों को संभालें। वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे। जीवन साथी यदि कामकाजी है तो और भी अच्छे संबंध बने रहेंगे। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। कठिन चुनौतियां आएंगी। पारिवारिक जीवन काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकता है, लेकिन विदेश गमन के लिए यह महीना अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। दशम भाव में पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपकी प्रतिभा को और आपके अनुभव को निखारेंगे। आप अपने कर्तव्य को समझकर नौकरी में अपना सर्वस्व लगाने का प्रयास करेंगे। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव पर सूर्य देव के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे, जिससे आपको मनचाहा तबादला मिलने के योग बन सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज दशम भाव में रहेंगे और सप्तम भाव में शनि महाराज रहेंगे। ये स्थितियां व्यापार के लिए भी आदर्श हो सकती हैं। दीर्घकालीनिक व्यावसायिक योजनाएं सफल होंगी और आपको व्यापार में उन्नति मिलने के योग बनेंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में मंगल महाराज एकादश भाव में बैठकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे। द्वादश भाव में उपस्थित केतु महाराज पूरे महीने आपके खर्च लगातार बनाए रखेंगे, जो कि अप्रत्याशित रूप से होंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि खर्च कैसे हो गए, लेकिन आप चाहें या ना चाहें आपको खर्च करने पड़ेंगे। इससे आपके ऊपर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। नवम भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध आपकी मदद करेंगे और आपकी स्थिति को सुदृढ़ बनाएंगे। अष्टम भाव में उपस्थित शुक्र आपके खर्च भी बढ़ाएंगे, लेकिन आमदनी का रास्ता भी कहीं ना कहीं से निकाल ही देंगे। 22 तारीख से बुध महाराज आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। तब तक मंगल महाराज द्वादश भाव में चले गए होंगे। इस प्रकार एक तरफ मंगल केतु द्वादश भाव में शारीरिक समस्याओं और अन्य कार्यों पर धन खर्च कराएंगे, तो बुध महाराज आपकी आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे। इस प्रकार इस पूरे महीने ग्रहों के गोचर और ग्रहों की चाल के परिणाम स्वरूप एक तरफ तो आपके खर्चे बढ़ते चले जाएंगे और दूसरी तरफ से आपकी आमदनी में भी लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको इस पूरे महीने अपने धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहिए। दशम भाव में बैठे बृहस्पति महाराज दूसरे भाव को भी देखेंगे, जो धन संचित करने में आपकी मदद कर सकते हैं। किसी अनुभवी की सलाह लेकर धन संचय करने की योजनाओं में धन निवेश करने से आपको लाभ होगा। मित्रों,
आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि राशिफल, ज्ञान और जीवन से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। लाइक भी करें और कमेंट्स बॉक्स में जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी लिखें और श्री बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इस पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आपको किसी प्रकार की चोट लगने, संक्रमण होने, आंखों में समस्या होने या बुखार, सिर दर्द या पेट दर्द जैसी समस्याएं पूरे महीने परेशान कर सकती हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत थोड़ी परेशानी भरी रहेगी। पंचम भाव पर मंगल महाराज की एकादश भाव से दृष्टि प्रेम संबंधों में तनाव पैदा कर सकती है, लेकिन 7 तारीख से मंगल महाराज द्वादश भाव में चले जाएंगे, तब आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। आप एक दूसरे को बराबर समय दे पाएंगे, लेकिन इस दौरान आपके प्रियतम को स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं और उनका स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और आवश्यक होने पर उनकी मदद करनी चाहिए। 22 तारीख से बुध महाराज एकादश भाव में आकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे प्रेम संबंधों को एक बार नई संजीवनी फिर से मिलेगी। रिश्ते में नयापन आएगा और आप एक दूसरे को बराबर समय देंगे। यह रिश्तों में सुधार का समय होगा। इस प्रकार प्रेम जीवन के लिए महीने का उत्तरार्ध अधिक अनुकूल रहने की संभावना है। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज दशम भाव में पूरे महीने रहेंगे और शनि महाराज जो आपके पंचम भाव और षष्ठम भाव के स्वामी हैं, वह आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे एक तरफ तो आपके रिश्ते में प्रेम सम्मान बढ़ेगा, वहीं बीच बीच में कुछ कहा सुनी होने के योग भी बनेंगे। किसी की कही हुई बातें परिवार का माहौल बिगाड़ सकती हैं, इसलिए किसी की बातों को तवज्जो ना दें और अपने रिश्ते का ध्यान रखें। 7 तारीख से मंगल केतु के साथ द्वादश भाव में बैठकर वैवाहिक संबंधों में तनाव दे सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखें ताकि हर रिश्ता चारों तरफ से चलता रहे। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए औसत से बेहतर रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे, जो पारिवारिक संबंधों में प्रेम बढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि आपके दूसरे भाव और चौथे भाव पर होगी। इससे आपके पारिवारिक संबंध प्रगाढ़ हो जाएंगे और आपको अपने परिवार के लोगों का सहयोग और सानिध्य मिलता रहेगा। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज की दृष्टि दूसरे भाव पर होगी, जिससे शुरुआत में कलेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन 7 तारीख से मंगल महाराज द्वादश भाव में चले जाएंगे। इससे जो समस्याएं चली आ रही हैं वे भी कम हो जाएंगी और आपको आपकी मेहनत से परिवार की परिस्थितियों को संभालने का मौका मिलेगा। आपके परिवार का कोई युवा सदस्य विदेश यात्रा कर सकता है, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, आपको उनके लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, वह आप खुशी से करेंगे। दूसरे और 9वें भाव के स्वामी शुक्र महाराज 29 तारीख को 9वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो पारिवारिक संबंधों में प्रेम को बढ़ाएंगे। महीने का पूर्वार्ध पारिवारिक सदस्यों को और निकट आने का मौका देगा। अब मैं बड़े ही आसान से कुछ उपाय बताऊंगा जिन्हें करके आप ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। किसी साफ शीशी में सरसों का तेल भरें और उसे किसी बहती नदी या तालाब के जल में प्रवाहित कर दें। आपको निरंतर गौ माता की सेवा करनी चाहिए और उनको हरा पालक अथवा हरा चारा खिलाना चाहिए। आपको राह के कुत्तों को भोजन देना चाहिए। साथियों, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ
ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम जी, जय श्री बालाजी।